हेलो दोस्तों, आज हम सभी ज्योग्राफी के लेसन 3 निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। जिसका ऑप्शन ए है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको, ऑप्शन बी है टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, ऑप्शन सी है बोकारो स्टील सिटी और ऑप्शन डी है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसका नाम होता है टिस्को। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। जिसका ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है जूट वस्त्र। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। सीमेंट ऐसा है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है अबरक, ऑप्शन डी है लोहा इस्पात। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीनी। चीनी एक ऐसा है जो उपभोक्ता उद्योग है, यानी हम लोगों के खाने में उपयोग हो सकता है। पर सीमेंट, अबरक, लोहा इस्पात, बाकी ये सब भी जो ऑप्शन में दिए गए तीनों, इसे हम खा नहीं सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। वो कौन सा है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। जो आपके सामने ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड का। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस रिसाव हुआ था तब ये गैस निकली थी, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर,
हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? जिसका ऑप्शन है ए कोलकाता से रिसरा, ऑप्शन बी है कोलकाता से कोनागरी, ऑप्शन सी है कोलकाता से मोदिनीपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता से हावड़ा। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता से रिसरा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता से रिसरा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है टाटा लौह एवं इस्पात। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? चलिए जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ऑप्शन सी है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन अगर सही है तो ऑप्शन डी दीजिए। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य में सिंदरी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? जिसका ऑप्शन है ए कानपुर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है कोरबा। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन ए है भद्रावती, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है भिलाई, ऑप्शन डी है विजयनगर। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भद्रावती। भद्रावती जो इस्पात केंद्र है ये समुद्र के निकट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बक्साइट ऐस्क है जिसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चलिए जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जूट में, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए तेरे का इसका आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए है पटसन में, ऑप्शन बी है सीमेंट में, ऑप्शन सी है चीनी में, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम में। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 88। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 77। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अंगोरा ऊन किस जानवर के रो यानी बाल से बनाया जाता है?
ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी है खरगोश, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है भालू। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खरगोश। अंगोरा ऊन खरगोश जानवर के बाल से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। पश्मीना ऊन किस जानवर के रो यानी बाल से बनाया जाता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी भालू। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भेड़। पश्मीना ऊन भेड़ जानवर के बाल से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? और जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तूतीकोरिन, ऑप्शन बी खेतरी, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जमशेदपुर। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी घाटशिला। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? एशिया में, पूरे एशिया में सबसे पुराना है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है बनारस यानी वाराणसी, ऑप्शन बी है कपूरथला, ऑप्शन सी है पेरम्बूर, ऑप्शन डी है जमालपुर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जमालपुर। जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप का सबसे पुराना यानी एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप खोला गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? जिसका ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पुणे। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत का बेंगलुरु शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। बेंगलुरु किस राज्य में है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। इसका आंसर आपको तो पता ही होना चाहिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी खेतरी, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी जम्मू। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रानीपेट। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु शहर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है H2S, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है Cl2, ऑप्शन डी है CO। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी CO, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। सलेम किस राज्य में है? जिसका ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सलेम स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जिसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1984,
ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 2004। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? जिसका ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी सरकारी नीति। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या जो है उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1807, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1962। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1869। टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? जिसका ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई शहर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? यानी ईख में से, यानी गन्ने के 10 टन जब रस निकाला जाता है तो उतने 10 टन रस में से कितना चीनी बनाई जाती है? जिसका ऑप्शन ए है 10 टन, ऑप्शन बी 1 टन, ऑप्शन सी 2 टन, ऑप्शन डी 5 टन। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5 टन। गन्ने के 10 टन रस में से 5 टन ही चीनी बनती है, यानी उसकी आधी। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जिसका ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सुखो मजारी गांव, ऑप्शन सी
एटी वरमप्लायम गांव, ऑप्शन डी शेखोपुर गांव। चलिए अब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुखो माजरी गांव। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना सुखो माजरी गांव में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन ए है मनपसंद उद्योग, ऑप्शन बी हैंडलूम उद्योग, ऑप्शन सी फुटलूस उद्योग, ऑप्शन डी पावरलूम उद्योग। चलिए अब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फुटलूस उद्योग। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जिसका ऑप्शन है चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी अखबारी कागज, ऑप्शन डी लोहा इस्पात। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अखबारी कागज। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जिसका ऑप्शन है ए जूट, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी रासायनिक खाद, ऑप्शन डी लौह इस्पात। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रासायनिक खाद। भद्रावती में रासायनिक खाद उद्योग स्थापित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? जिसका ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी गुड़ उद्योग, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुड़ उद्योग। गुड़ उद्योग है जो छोटे पैमाने का एक उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जिसका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र तट पर, ऑप्शन बी कोसी तट पर, ऑप्शन सी हुगली तट पर, ऑप्शन डी महानदी तट पर।
चलिए अब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी तट पर। जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने महानदी तट पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? चलिए जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सिवान चंपारण। चलिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? जिसका ऑप्शन ए है हल्के उद्योग, ऑप्शन बी है भारी उद्योग, ऑप्शन सी है छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन डी है सार्वजनिक उद्योग। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटे पैमाने के उद्योग। आभूषण निर्माण छोटे पैमाने के उद्योग का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्योग, ऑप्शन बी सहकारी उद्योग, ऑप्शन सी निजी उद्योग, ऑप्शन डी हल्के उद्योग। चलिए अब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी निजी उद्योग। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग निजी उद्योग श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है।
चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? जिसका ऑप्शन ए है बंदरगाह की सुविधा, ऑप्शन बी है कपास निकट में उपलब्ध, ऑप्शन सी पूंजी उपलब्ध, ऑप्शन डी सभी सही। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र किन किन कारणों से लगाई गई थी? चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? जिसका ऑप्शन ए है कोलकाता, मिदनापुर, ऑप्शन बी है कोलकाता, हावड़ा, ऑप्शन सी है वासवेरिया, बिरला नगर, ऑप्शन डी है कोलकाता, आसनसोल। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बांसबेरिया, बिरला नगर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? जिसका ऑप्शन है चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई? जिसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग।